अवसर है जब राष्ट्र और राष्ट्र के बाहर यानी देश से बाहर भी खेल प्रेमी इस अवसर को देखने के लिए आतुर हैं, इस पूरे प्रक्रिया को और इस आयोजन को देखने के लिए आतुर हैं। ऐसे में ये शुरुआत है उस आयोजन के लिए। स्वागत संबोधन के लिए माननीय श्री संजीव कौशल जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, भारत सरकार के खेल एवं युवा कार्य व इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा के क्षमा चाहूँगा स्पीकर साहब भी आए हुए हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो कि हमारे यहाँ के विधायक भी हैं पंचकूला के, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स सरदार संदीप सिंह जी, जो कि खुद भी हमारे यूथ आइकन हैं, हमारे सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, गणमान्य सभी यहाँ पर पधारे हुए एमएलए साहबान, सांसद साहबान, भारत सरकार से आए हुए हमारे सभी अधिकारी, मेरे सहयोगी अधिकारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स और सभी यहाँ पर पधारे महानुभाव। आज बहुत पुण्य दिन है, हमारे चौथे संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो जून के महीने में आप जानते हैं पहले सप्ताह से शुभारंभ हो रहा है, उसके बहुत अच्छे आज पुण्य दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिलीज किया जाएगा जर्सी को, लोगो को और मैस्कॉट भी, जो शुभंकर है उसका भी रिलीज फंक्शन है और थीम सॉन्ग भी आज रिलीज होगा। बहुत पुण्य दिन है और मैं आप सबका इस मौके पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा कि हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 8000 एथलीट्स इसमें आएंगे सभी जगह से, सभी प्रदेशों से, और सरकार ने, हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से उनके गाइडलाइन के मुताबिक ये बहुत अच्छी तरह से 5 अलग अलग वेन्यूज में प्रबंध किए हैं। हरियाणा सरकार ने स्टेडियम भी नए बनाए हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, हॉल्स बनाए हैं, सब जगह की बहुत अच्छी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनकी गाइडेंस में ये सब तैयारी की गई है। बहुत अच्छी तरह से सभी एथलीट्स का, पार्टिसिपेंट्स का स्वागत होगा, उनके ठहरने की व्यवस्था होगी, उनके खान पान केटरिंग की सारी व्यवस्था होगी, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी। मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरियाणा प्रदेश वैसे भी स्पोर्ट्स में हम नंबर 1 माने जाते हैं सारे देश में, और मैं जैसे कि लाखों लोग इसका बहुत अच्छी तरह से स्वाद भी लेंगे, चाव से हमारे लोग सारे खेलों को देखते भी हैं, तो मैं ये इसी के लिए, आज के पुण्य दिन के लिए आप सभी महानुभावों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री संजीव कौशल जी, हमारे माननीय मुख्य सचिव हरियाणा। देव सज्जनों, हरियाणा सरकार में हमारे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह जी स्वयं में हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं और प्रदेश में युवाओं के और खिलाड़ियों के वो एक रोल मॉडल हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आने की कृपा करें और इस आयोजन में, उनके मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में बहुत कुछ ऐसा आकर्षण होगा जो लोगों को अपनी तरफ खींचेगा, जोड़ेगा इस आयोजन के साथ। तो उन सब के बारे में आप सबको बताएं और अनेक प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग जो हमसे जुड़े हैं वो भी इस बात को जान सकेंगे। सरदार संदीप सिंह जी, तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए हमारे माननीय खेल मंत्री महोदय के लिए। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, हरियाणा सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, रतनलाल कटारिया जी एमपी साहब, सभी एमएलएज, सभी ऑफिसर्स हरियाणा सरकार के,
स्पोर्ट्स विभाग के ऑफिसर्स, यहाँ पर उपस्थित सभी खिलाड़ी, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए मीडिया भाई बंधुओं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। खेलो इंडिया 2021 का काफ़ी समय से हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि खेलो इंडिया एक ऐसी गेम्स हैं जो हर खिलाड़ी में, युवा खिलाड़ी में जोश भरती हैं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने हरियाणा को खेलो इंडिया की मेजबानी देकर ये हम सबका एक सपना जो है वो पूरा किया है। और हरियाणा ने 1966 से लेकर, जब से 1 नवंबर 1966 से हरियाणा बना है, आज तक की डेट में कभी भी इतनी बड़ी गेम्स को मेजबानी नहीं किया। ये पहली बार दफा हुआ है और इसका सारा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और अनुराग ठाकुर जी को, हमारे केंद्र के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट के बैट्समैन रहे हैं, बॉलर रहे हैं, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वो हरियाणा में पैदा हुए हैं, और उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी हैं, जो खिलाड़ियों के लिए लगातार दिन रात सेवा कर रहे हैं। पहले के ज़माने में अवार्ड्स, नौकरियां, कोचेज, टूर्नामेंट्स, स्टेडियम्स की बहुत कमी होती थी। आज चाहे वो कैश अवार्ड्स हों, चाहे वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत जॉब्स हों, चाहे वो कोचेज हों, चाहे वो टूर्नामेंट्स हों, ये सारे के सारे जो हैं हरियाणा में पूरे देश भर से अलग होकर चलने की राह माननीय मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं। पहले के समय मैं अनुराग ठाकुर जी को ये पूरा पता भी है, पहले के समय जो मिनिस्टर्स होते थे वो, उनको ये नहीं पता होता था कि कौन सी स्टेट से कौन सा खिलाड़ी जा रहा है और कौन सी गेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों, चाहे वो एशियन गेम्स हों। आज के टाइम में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे अनुराग ठाकुर जी, जब ओलंपिक्स का दल गया हिंदुस्तान का, जाने से पहले मोटिवेट किया, जब वो जीत कर आए, आकर उनका भव्य स्वागत किया और पर्सनली सभी को फोन पर बधाई दी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं खुद गवाह हूं, जब हरियाणा के खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर रहे थे कंट्री को और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके अपना प्रदर्शन दिखा रहे, तो अपनी सारी मीटिंग्स आगे करते थे और उनका चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे मैच हो, वो खुद देखते। तो ऐसे मिनिस्टर्स, ऐसे नेता अगर स्पोर्ट्स को बढ़ाएंगे तो हरियाणा और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जब खिलाड़ी खेलने जाता है तो उसको खेलने के बाद जीतने के लिए, हर कोई हार डालने के लिए, उसके सम्मान के लिए आगे खड़ा हो जाता है, होना भी चाहिए। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, जब खिलाड़ी खेलने जाता है उसकी तैयारी के लिए, तैयारी के जो पैसे हैं 5 लाख रुपए, वो पहला प्रदेश है जो पहले दे रहा है। ये बहुत गर्व की बात है। पिछले प्लान में, 2014 के प्लान में, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ का नारा देकर हरियाणा के अंदर बेटियों का खेल के अंदर योगदान बढ़ाया है। हमारे हिंदुस्तान के दल में हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक्स में 32 खिलाड़ी गए थे, बेटे बेटियां, 14 बेटे थे और 18 बेटियां थी। ये दर्शाता है कि बेटियों का रोल, बेटियों का योगदान कितना अधिक है। पूरे हिंदुस्तान में 7 ओलंपिक के मेडल आए, 7 मेडल में से 6 इंडिविजुअल थे, 1 टीम गेम था। हरियाणा के, चाहे वो नीरज चोपड़ा थे, रवि दहिया जी थे, चाहे वो हमारे बजरंग पुनिया थे, चाहे हमारी हॉकी टीम के सुमित कुमार, चाहे सुरेंद्र कुमार थे। तो हमारा हरियाणा का योगदान हमेशा बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ चौथे स्थान पर आने वाली महिला हॉकी टीम में भी हमारे भागीदारी 9 खिलाड़ियों की थी। तो ये दर्शाता है कि हरियाणा हमेशा स्पोर्ट्स में आगे बढ़कर काम कर रहा है। इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है।
कुछ दिन पहले मेरा बेटा भी हॉकी खेलता है, मैं उससे बात कर रहा था कि आप सौभाग्यशाली हो, आपको मैदान जो है, घर से बाहर निकलो तो आपको मैदान मिलता है। हमारे समय में जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था चंडीगढ़, दिन में 30-35 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ता था, और वो साइकिल चलाने के बाद मेहनत भी करनी पड़ती थी। उस समय कोई इंफ्रा नहीं होता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में, हर ब्लॉक में अच्छे स्टेडियम भी बनाए हैं, 1100 लगभग नर्सरियां दी हैं, जिसका फायदा नर्सरियों का 28,000 बच्चे लेंगे। ये बहुत बड़ी अमाउंट है खिलाड़ियों के लिए, और उनकी डाइट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए की है। ये एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अंत में खिलाड़ियों के लिए एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपको दुनिया का टॉप का एथलीट बनना है, अपने आप पर बिलीव करना होगा, सेल्फ डिपेंडेबल होना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपके माता, आपके पिता, आपके परिवार, आपके भाई, आपकी बहन, आपके कोच, आपके टीममेट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेहनत के लिए, हार्ड वर्क के लिए आपको अपने आप को चुनना होगा। अपनी निजी चीजों को अलग कर कर हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि जो लिफ्ट होती है वो आपको आखिरी मंजिल तक तो लेके जाती है, लेकिन आखिरी मंजिल से छत पर जाने के लिए आपको सीढ़ियां ही चढ़नी पड़ती हैं, और वो सीढ़ियां होती हैं हार्ड वर्क, डेडिकेशंस, डिसिप्लिन्स। ये सारी चीजें आपको चढ़ने के बाद आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हो। मैं खिलाड़ियों के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, आप प्रदेश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए इतनी मेहनत करो कि वो आपके ऊपर नाज करें। और खेलो इंडिया, मैं अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा को मेजबानी देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया इसका, और हरियाणा बहुत समय से स्पोर्ट्स में नंबर 1 है, ये लोग मानते हैं। आगे नंबर 1 रहे, इसके लिए माननीय मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री जी हमारे दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं और खिलाड़ियों को हर सौगात दे रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से, अनुराग ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और खेलो इंडिया में जितने भी हमारे खिलाड़ी आएंगे, 8,000 से अधिक हमारे खिलाड़ी आएंगे, ऑफिशियल्स आएंगे, पूरे देश भर से खिलाड़ी आएंगे। 25 जो हैं 5 स्वदेशी गेम्स और 20 जो हैं वो गेम्स खेली जाएंगी, और उसके लिए हमारा हरियाणा, हमारा हिंदुस्तान पूरा रेडी है होस्ट करने के लिए। और हमें पूरी विश्वास है कि जो पंचकुला में खेलो इंडिया होगी, उसमें हम पहले से बेहतर और पहले से अच्छा करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हरियाणा सरकार श्री संदीप सिंह जी का। दिव्य सज्जनों, हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों का जो जुनून है, जो जज्बा है और जो प्रदर्शन है खेलों के क्षेत्र में, पूरी दुनिया उसे जानती है। बस एक झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक वीडियो प्रेजेंटेशन है, आइए देखते हैं अपने इन खिलाड़ियों की मेहनत को, उनके प्रदर्शन को, और सैल्यूट करते हैं उन खिलाड़ियों को जिनकी वजह से देश का गौरव बढ़ता है। प्रस्तुत है ये ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। स्पोर्ट्स का असली मजा जीत और हार के उस पार आता है, क्योंकि असली हीरोज को जीत की फिक्र से ज्यादा होता है एक्सीलेंस का जुनून। फिर चैलेंज चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इन हीरोज के आगे छोटा ही पड़ता है। ऐसे ही धाकड़ हीरोज की जमीन है हरियाणा। कहते हैं महाभारत यही हुआ था, और यहाँ के हीरोज की नेवर बैक डाउन स्पिरिट देखकर इस बात पर पूरा यकीन हो जाता है। लाइफ के हर पहलू से जुड़े ऐसे हीरोज हरियाणा का डंका पूरी दुनिया में बजा रहे हैं। किसान यहाँ की पहचान है। ये खेतों में अनाज बोते हैं और पूरा देश खुशियों की फसल काटता है, और इसलिए हरियाणा के ये हीरोज हम सब के दिलों में बसते हैं। अपने हक की लड़ाई बेधड़क लड़ना, और चाहे कुछ भी हो जाए हार ना मानना, इसी अनस्टॉपेबल स्पिरिट के दम पर हरियाणा के हीरोज सरहदों की हिफाजत करने में भी आगे रहते हैं। आखिर अखाड़ों में सिर्फ बॉडी ही नहीं बनती, अनबीटेबल रहने का जज्बा भी बनता है। कुछ ऐसा ही जज्बा स्पोर्ट्स में भी हरियाणा की पहचान बना है।
इंटरनेशनल स्टेज पर हरियाणा के हीरोज ने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिन्होंने हर हिंदुस्तानी के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। फिर चाहे वो यहाँ के भाले की ताकत हो या कुश्ती के दांव या कोई और स्पोर्ट, हरियाणा के हीरोज जहाँ कदम रखते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। इसे कल्चर की खूबी कह लो या स्पोर्ट्स को एनकरेज करने वाला मॉडल, कुछ बात जरूर है हरियाणा में कि इंडिया के अब तक के सारे ओलंपिक मेडल्स में से 1/3 यहीं से आए हैं। तो इस बार जब देश का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट खेलो इंडिया आ पहुंचा है देश के ओलंपियन स्टेट हरियाणा में, तो एक्साइटमेंट तो बढ़ना बनता है। यहाँ देश के हर कोने से आए चैंपियंस करेंगे 2-2 हाथ। तो इंडिया, तुम भी हो जाओ तैयार इन शानदार गेम्स को देखने को और जी भर के खेलने को। इंडिया, 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 इंडिया। की आवाज वो सुनाई देनी चाहिए जो जोश भर दे। देवे सज्जनों, हमारे हरियाणा के स्पोर्ट्स स्टार्स जितने दमदार हैं, जितने शानदार हैं, उतने ही खूबसूरत हमारी प्रदेश की लोक संस्कृति भी है। उन रंगों में हम खुद को अपने आप को पाते हैं, वो हमारी पहचान है। अब एक झलक हरियाणा की संस्कृति की गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से। मैं बन कह निकलूं गज बननार जड़ बाजार रूप तक हूर निराली का मंगा दे चूंदड़ ओ भरतार कोटे तार चाली का। समझो ना कोमल तोरिया, समझो ना कोमल तोरिया, भर मुट्ठी में आसमान कराए लाल के बख्तिया भाना से। हम नए युग की तोरिया, हम इंदिरा है, हम है कल्पना, हम गुणा की खान से। मेरी कौम हम साइना साइना, हम भारत की शान से। हम इंदिरा है, हम है कल्पना, हम गुणा की खान से। मेरी कौम हम साइना साइना, हम भारत की शान है। बड़ ऐश्वर्या हमने ही तो जग के होश उड़ाए थे, बड़ संतोष बड़े बड़े पर्वत माटी के ढेर बनाए थे। बदलायो मौसम आज छुड़ायो समाज के लक्ष्यों भारत है। हम नए युग की छोरिया, हम नए युग की छोरिया। शेर बलम मेरे चूनर में हो जागी टकरार जड़े। मत शेर बलम मेरे चूनर में हो जागी टकरार जड़े। जानो तो तेरी माता ने हो, जानो तो तेरी माता ने किसी तरह कदे शेर बलम मेरे चूनर में हो जागी टकरार जड़े। मत
शेर बलम मेरे चूनर हो जगी तकरार करे मत शेर बलम मेरे चूनर हो जगी तकरार करे मेरे ससुरे का बाग जनाना मेरे ससुरे का बाग जनाना घलरी ढोल चमन की माँ सुन ले मेरी बड़ी जिठाई घलरी ढोल चमन की माँ सुन ले मेरी बड़ी जिठाई दो छोरिया ने लंगर पकड़ा दो छोरिया ने लंगर पकड़ा मारी पींग बगा के ने सुन ले मेरी बड़ी जिठाई मारी पींग बगा के ने सुन ले मेरी बड़ी जिठाई डाला टूटा पेड़ काट जा डाला टूटा पेड़ काट जा लागी चोट कमर की मैं सुन ले मेरी बड़ी जिठाई लागी चोट कमर की मैं सुन ले मेरी बड़ी जिठाई आज लूज के डाला पकड़ा आज लूज के डाला पकड़ा रेशम डोर संभाली ना सुन ले मेरी बड़ी जिठाई रेशम डोर संभाली ना सुन ले मेरी बड़ी जिठाई घुमड़ घुमड़ के ठाई बदरिया घुमड़ घुमड़ के ठाई बदरिया बरसन लगी टमाटम ने सुन ले मेरी बड़ी जिठाई बरसन लगी टमाटम ने सुन ले मेरी बड़ी जिठाई मेरे ससुरे का बाग जनाना घलरी ढोल चमन की माँ सुन ले मेरी बड़ी जिठाई घलरी ढोल चमन की माँ सुन ले मेरी बड़ी जिठाई घलरी ढोल चमन की माँ सुन ले मेरी बड़ी जिठाई तो ये रंग हमारी हरियाणा की संस्कृति का, लोक संस्कृति का ये खूबसूरत अंदाज। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन तारीफों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवे सज्जनों, खेल का कोई भी आयोजन हो, कोई भी इवेंट हो, उसकी अपनी पहचान जो है उसका लोगो होता है। ये समय है जब चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगों का अनावरण हो, और इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से, और साथ ही माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से, और हमारे प्रदेश के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह जी से, कि वे बटन दबाकर इस चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो यहां पर उसे अनवील करें, उसका अनावरण करें अपने करकमलों से। लोगो जो किसी भी खेल इवेंट की अपनी खास पहचान होती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 पंचकुला हरियाणा। तो ये हमारे चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो जिसे जारी किया, अनावरण जिसका किया मुख्यमंत्री महोदय ने, केंद्रीय मंत्री महोदय ने। आपने खुद इसको देखा, स्क्रीन पर महसूस किया होगा कि इसमें, इस लोगो में हमारे प्रदेश की जो विरासत है, दरअसल वो देश की विरासत है। महाभारत का युद्ध हो या खेलों का रोमांच, ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन ढंग से इसमें प्रदर्शित किया गया है। देवे सज्जनों, हमारे खेलो इंडिया के बहुत ही प्यारे और बहुत ही दुलारे दो कैरेक्टर्स हैं, और जो कहीं भी खेलो इंडिया का आयोजन होता है वो हम सबके साथ होते हैं, हम सबके बीच होते हैं, और इतने लोकप्रिय हैं कि वो पहुंचना होता है तो समय पर
सेल्फीज लेने के लिए लोग भीड़ लगाए रहते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। और वो दो कैरेक्टर्स हैं हमारे, जया और विजय। मैं इनवाइट करूंगा उनको कि आ जाएं, सेल्फी बाद में लेंगे लोगों के साथ, क्योंकि अभी वक्त है कि मैं उनको आप सबसे रूबरू करवाऊं, आप सबसे मिलवाऊं अपने दो बहुत ही प्यारे हमारे कैरेक्टर्स, हमारे खेलो इंडिया के प्यारे और दुलारे मैस्कट जया और विजय। आपकी तालियों का वो इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है। चांद छूना चाहते हैं हम, उड़ना पंख देंगे हम, खेल डर मिटाएगा, जीतना सिखाएगा, खेल से उड़ान देंगे हम। खेल में क्या बात है, एक दूसरे का साथ है, खेल से ही मैं बनेगा अब आपकी तालियों की आवाज गूंजनी चाहिए हमारे जया और विजय के लिए, हमारे वो मैस्कट जो कि खेलो इंडिया के हर इवेंट में हमारे साथ होते हैं और हर इवेंट में इनकी लोकप्रियता बस देखते ही बनती है। इस समय दोनों हमारे साथ हैं हमारे मंच पर। जया और विजय, आप मेरी बात, हाँ, आप इतने सारे इवेंट्स में जाते हैं, आते हैं, खिलाड़ियों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपको वैसे व्यक्तिगत तौर पर कौन सा इवेंट पसंद है, कौन सा खेल पसंद है सबसे ज्यादा? भाला फेंक है? नीरज चोपड़ा ने जब से जीता तब से या पहले से? ये तीरंदाजी का रंग और ये भाला फेंक, ये इन दोनों की व्यक्तिगत पसंद है। लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ इस बार, हरियाणा की बात हो तो धाकड़ अंदाज तो होता ही है उसका। और इस खेलो इंडिया में जो कि हरियाणा में आयोजित होने जा रहा है 4 जून से 13 जून तक, देवियों सज्जनों, उसमें हमारे साथ एक और साथी हमारे बीच होगा और वो साथी जया और विजय के साथ उनका साथ निभाएगा। एसबीआई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हमारा खास हरियाणा का अपना मैस्कट धाकड़ है और इसीलिए उसका नाम भी धाकड़ है। तालियों के साथ आइए उसको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अंदाज भी कुछ खास होगा और रूप भी कुछ खास होगा, धाकड़ है ना। चांद छूना चाहते हैं हम, उड़ना पंख देंगे हम, खेल डर मिटाएगा, जीतना सिखाएगा, खेल से उड़ान देंगे खेल में क्या बात है, एक दूसरे का साथ है, खेल से ही मैं बनेगा ये है धाकड़, हरियाणा में जो खेलो इंडिया
जो यूथ गेम्स होने जा रही हैं उसके हमारे हरियाणा के अपने मास्कट, हरियाणा के अपने जो जज्बा है, जोश है, उसको प्रदर्शित करते हुए ये हमारे साथ हैं इस मंच पर। वैसे हम सब जानते ही हैं, क्योंकि खिलाड़ी जब अपनी जर्सी पहनता है तो वो उसकी पहचान बन जाती है। दूसरे देशों में जब खिलाड़ी किसी इवेंट में भाग लेने जाते हैं तो उनकी जर्सी से हमें पता लग जाता है कि वो किस देश से उनका संबंध है। ऐसी वेशभूषा की अपनी एक खासियत होती है और इसीलिए इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि हरियाणा में होने जा रहा है देवियों सज्जनों 4 जून से, उसकी जर्सी, उसकी वेशभूषा क्या होगी, उसे देखने की आतुरता भी हम सबको है और इसीलिए आपको हम रूबरू करते हैं, उसको रूबरू करते हैं, उस जर्सी को आपके सामने रिवील करेंगे। लेकिन उसके पहले धाकड़, जया और विजय आप पीछे आ जाएं, साइड में आ जाएं, और ताकि हम हमारे दर्शक अच्छी तरह से देख सकें अब जो जर्सी यहां रिवील होने जा रही है। देवियों सज्जनों, हमारे यूथ गेम्स, जो खेलो इंडिया का यूथ गेम्स हरियाणा में 4 जून से 13 जून तक जो आयोजित होने जा रहा है, कुछ तो है जो खास है, पर अब पर्दा जिससे उठने वाला है। चांद छूना चाहते हैं हम, उड़ना पंख देंगे हम, खेल डर मिटाएगा, जीतना सिखाएगा, खेल से उड़ान देंगे खेल में क्या बात है, एक दूसरे का साथ है, खेल से ही मैं बनेगा तो ये हमारे खेलों की जो आगामी खेलो इंडिया के होने हैं, सरदार संदीप सिंह जी हमारे माननीय खेल मंत्री खुद हमारे साथ इस टीम के साथ मौजूद हैं, उसी जर्सी में मौजूद हैं। और ये हमारे खिलाड़ी, मैं सिर्फ जल्दी से बता दूं क्योंकि ये सब जाने पहचाने चेहरे हैं। योगेश कथुनिया इसमें शामिल हैं, पैरालंपिक 2020 में डिस्कस थ्रो में जिन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता, एक बार हाथ उठा दें। अमित पांगल ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया जिन्होंने। मंजीत भी है इसमें, एशियन गेम्स 2018 में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले हमारे खिलाड़ी एथलीट। गुरमुख भी हैं, जूनियर वर्ल्ड कप 2021 में हॉकी टीम का जो हिस्सा थे। और संदीप नरवाल वर्ल्ड कप 2016, एशियन गेम्स 2018 गोल्ड और ब्रॉन्ज कबड्डी में जीतने वाले खिलाड़ी। और हमारी वो महिला खिलाड़ी जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, वो भी इसमें शामिल हैं, मनु भाकर ओलंपिक 2020 में शूटिंग में जिन्होंने हिस्सा लिया। रिद्धि वर्ल्ड कप 2022 तीरंदाजी में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और देश का गौरव बढ़ाया, रिद्धि। इसके अलावा रिम्पी भी हैं, एशियन गेम्स 2018, साउथ एशियन गेम्स 2016 गोल्ड जीता, पार्टिसिपेट किया और देश का गौरव बढ़ाया। ऋतु एशियन गेम्स 2018 और साउथ एशियन गेम्स 2016 उन्होंने भी हैंडबॉल में इन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, स्वर्ण पदक जीता था। और गुरमेल भी हैं इसमें शामिल, एशियन गेम्स 2014 और साउथ एशियन गेम्स 2016 में हैंडबॉल की टीम का हिस्सा बने, बेहतरीन प्रदर्शन किया, गोल्ड जीता और देश का गौरव बढ़ाया। तो एक बार इन सबके लिए आप सबकी सम्मान से भरी तालियां जरूर मैं उसके लिए निवेदन करूंगा, जोश के साथ आपकी तालियों के लिए निवेदन करूंगा। और अब ये अवसर है जिसको हम अपनी तस्वीरों में अगर कैद कर लें तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसे देख पाएंगी। और इसीलिए एक फोटो, ग्रुप फोटो के लिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी और साथ ही माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी वे मंच पर आने की कृपा करें। और साथ ही निवेदन करूंगा आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा, श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा, श्री रतनलाल कटारिया जी, माननीय सांसद, और साथ ही श्री संजीव कौशल जी, मुख्य सचिव हरियाणा, कि वे भी इस अवसर पर मंच पर आए। ये तस्वीर, ये भाव और ये दृश्य
हम सब के मन में और खासतौर पर हमारे खिलाड़ियों के मन में ऊर्जा का संचार करता रहे, यही हम सब की अभिलाषा है, यही हम सब की इच्छा है। और इसीलिए इस हर पल को हम सहेज लेना चाहते हैं, हर पल को अपने आप समेट लेना चाहते हैं, अपनी स्मृतियों में, अपने दिल में बसाना चाहते हैं। और इसीलिए एक बार तालियां आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और विशिष्ट अतिथियों के मंच पर शुभागमन के लिए, उन सबका अभिनंदन करने के लिए, वंदन करने के लिए आपकी तरफ से तालियां जरूर होनी चाहिए देवियों सज्जनों, और मिलकर तालियां बजनी चाहिए। हमारे इतने सारे युवा साथी हैं, हमारी बालकनी में भी बैठे हुए बहुत सारे, आपके जोश और जुनून की तालियों का इंतजार है। तो एक बार तालियां इन सब के लिए। थोड़ा सा और क्लोज हो जाएंगे सभी, थोड़ा थोड़ा जहां पर स्कोप हो, जगह हो, ताकि और एक फ्रेम में हम सब इस तस्वीरों को सहेज सकें भविष्य के लिए। और एक छोटा फ्रेम हो लेकिन उसमें तस्वीरें सबकी बहुत अच्छी आ सकेंगी। ये हरियाणा की धरती में, हरियाणा की संस्कृति में, जहां गीत संगीत नृत्य की छटा अपनी है, लेकिन खेलों की संस्कृति भी इस प्रदेश में बहुत गहरे तक फैली है। और उन्हीं खेलों की संस्कृति का ये रंग हम सबके सामने हमारी स्मृतियों में इस रूप में सहेजा जाएगा। तो इन सबका हम आभार व्यक्त करते हैं, सभी खिलाड़ियों का आभार व्यक्त करते हैं जो इसमें शामिल हुए। और विजय और धाकड़ आप भी आ जाएं साथ में। हमारे इस बार के हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मास्कट धाकड़, और हमारे खेलो इंडिया के हमारे परमानेंट जो मास्कट हैं जया और विजय, वो भी इस तस्वीर का हिस्सा बनेंगे तो और रंग जुड़ेगा उनसे। तो इन सब का हम आभार व्यक्त करते हैं, इन सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब ये समय है जब मैं इन सभी खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा, एक इस तस्वीर की ग्रुप फोटोग्राफ के बाद इन सब में जोश और उत्साह के संचार के उस भाव को हम खेल के हर क्षेत्र में, हर मैदान में प्रदर्शित करेंगे, खेल की भावना से खेलेंगे और उन खेलों को एक नई ऊंचाई और नया विस्तार देंगे, नई गरिमा देंगे। थैंक यू सो मच। सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि वो आ जाएं, और सभी जो हमारे मास्कट और खिलाड़ी हैं वो प्लीज आ जाएंगे सभी। और मंच पर मैं विराजमान होने के लिए निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से, और सभी विशिष्ट अतिथियों से जो इस अवसर पर मंच की गरिमा बढ़ा रहे हैं। दरअसल ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हम सबको सदैव मिलता है। आज के इस कार्यक्रम में, इस लॉन्च सेरेमनी में विशेष तौर पर माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भारत सरकार, उनकी गरिमामय उपस्थिति है। मैं हरियाणा प्रदेश के माननीय खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को एक मेमेंटो, अंग वस्त्र और मेमेंटो भेंट करके हरियाणा की इस धरती पर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन भी और उनका वंदन भी करेंगे। माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी स्वयं, जिनका खेलों से बहुत गहरा रिश्ता भी है और खेल और खिलाड़ियों के लिए जो सदैव उपलब्ध भी होते हैं, तत्पर भी होते हैं और अपनी उपस्थिति से हम सब में जोश का संचार करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा ये खेल के इस अवसर पर, चूंकि हरियाणा अपने आप में, चाहे वो ओलंपिक के खेल हों, वर्ल्ड कप हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई भी प्रतिस्पर्धाएं, उन स्पर्धाओं में हरियाणा के खिलाड़ी जब दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं, दरअसल उसके पीछे की एक लंबी दास्तान और सरकार की एक सोच है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक संकल्प भी है उसको लेकर, और माननीय खेल मंत्री, हमारे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी की मेहनत और उनका नेतृत्व है इस क्षेत्र में। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में गांव के स्तर से लेकर स्कूल के स्तर से लेकर तमाम खेल नर्सरियों के बनाए जाने के माध्यम से जिला स्तर पर ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और प्रदेश स्तर पर किसी भी तरह की प्रशिक्षण की जो आवश्यकता होती है, किसी भी स्तर के खेल के लिए उसमें शामिल होने के लिए, ये सारी सुविधाएं आज हरियाणा प्रदेश में उपलब्ध है। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय संदीप सिंह जी से कि वे आज के इस अवसर पर हम सबके बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भारत सरकार, तालियां आप सबकी तरफ से जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर स्वयं, उनकी उपस्थिति हम सब में ऊर्जा का संचार करती है, क्योंकि वे स्वयं में ऊर्जा से भरी हुई ऐसी विभूति हैं जिन्होंने खेलों के क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए
हमेशा तत्परता दिखाई है, बहुत कुछ दिया है और सबसे बड़ी बात कि हर मौके पर हम सबका हौसला बढ़ाया है। तो उनका अभिनंदन हरियाणा की एक पहचान है और इस रूप में उन्हें, और अब मैं संदीप सिंह जी से पुनः निवेदन करूंगा कि हम सबको और इस पूरे प्रदेश को अपने नेतृत्व से नई ऊंचाई देने वाले और खेलों के क्षेत्र में भी विशेष जिनका संरक्षण मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, सहायता मिलती है और मार्गदर्शन, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का भी अभिनंदन इस अवसर पर करें। उन्हें शॉल और ये मेमेंटो, ये आप यूं समझें कि लक्ष्य पर निशाना साधने की एक संकल्प के साथ ये तीर और धनुष ये मेमेंटो के रूप में प्रदान किया जा रहा है और हमारी प्रकृति का संरक्षण हो, हरी भरी ये धरा हो, इस सोच के साथ ये पौधा भी। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य सचिव हरियाणा श्री संजीव कौशल जी से कि वे इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष महोदय को भी इस अवसर पर एक मेमेंटो भेंट करेंगे, इस प्रतिचिन्ह भेंट करेंगे। उनकी उपस्थिति हम सबके लिए गौरव की बात है। माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को इस अवसर पर एक मेमेंटो भेंट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री संजीव कौशल जी से। तालियां का तलध्वनि आप सबकी तरफ से देवियों सज्जनों। और अब मैं निवेदन करूंगा उप मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच यहां मंच पर विराजमान हैं श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी के बाद उनका भी हम इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करेंगे। आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब मैं निवेदन करूंगा श्री संजीव कौशल जी से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी का आप सबकी जोश और सम्मान से भरी तालियों के साथ देवियों सज्जनों उनका भी अभिनंदन करें, मेमेंटो भेंट करें। और अब मैं निवेदन करूंगा संजीव कौशल जी से ही कि वे हमारे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हरियाणा सरकार, जो स्वयं में खेल का जुनून और खिलाड़ी का जज्बा क्या होता है उसकी जीवंत मिसाल हैं। तालियां आप सबकी तरफ से आदरणीय सरदार संदीप सिंह जी के लिए, उनकी उपस्थिति, उनके उस नेतृत्व के लिए, मार्गदर्शन के लिए जो इस अवसर पर और हमेशा खेलों के क्षेत्र में उनसे हमें मिलता है। और एक बार पुनः निवेदन करूंगा मुख्य सचिव महोदय से कि वे इस मंच पर इस अवसर पर विराजमान रतनलाल कटारिया जी माननीय सांसद महोदय को भी इस अवसर पर अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। और वो टी शर्ट्स यानी वो जर्सी जो इस खेलों की पहचान बनेगी, वो भी एक छोटी सी भेंट के रूप में हम प्रदान करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा अपने सहयोगियों से कि वो मंच पर लेकर आए वो जर्सी, जिसे इस अवसर पर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को, उन सबको हम भेंट करेंगे। संदीप सिंह जी से निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भारत सरकार, ये जर्सी उन्हें भी भेंट करेंगे। तालियां तो आप सबकी तरफ से होती ही रहनी चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की गई जर्सी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो टाइटल पार्टनर है वो इन खेलों के साथ जुड़े हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ये जर्सी इन सभी को हमारे माननीय खेल मंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन भी और निवेदन की स्थान ग्रहण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और सभी मंचासीन विभूतियों से मैं निवेदन करूंगा कि वे यहां इस अवसर पर स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, ये अवसर है जब उन विभूतियों का मार्गदर्शन हम सबको मिले और उनका प्रोत्साहन भी हम सबको मिले खेलों के क्षेत्र में। यह आयोजन अपने आप में इसी रूप में बहुत अनूठा है और इसी के लिए खेल के क्षेत्र में देश भर में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह का संचार करने वाले, हमारा नेतृत्व करने वाले आदरणीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से मैं निवेदन करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार पुनः हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पधारें अपने संबोधन के साथ और खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद भी दें और प्रोत्साहन भी दें। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आज लोगो और मैस्कट लॉन्च के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष
आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री मेरे प्रिय मित्र दुष्यंत चौटाला जी, ऊर्जावान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भाई संदीप सिंह जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, मुख्य सचिव महोदय संजीव कौशल जी, उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संदीप प्रधान जी, खेल मंत्रालय से आए हुए सभी राज्यों और केंद्र के सम्माननीय अधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे सभी प्रिय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी महानुभाव का आज के शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। धाकड़ मैस्केट तो है ही है, कार्यक्रम भी धाकड़ ही लग रहा है और खेल भी धाकड़ ही होने वाले हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया की सोच माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है कि खेलों में भारत को आगे कैसे लेकर जाना है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा आयोजन करने जा रहा है, चौथा भी है, 4 तारीख को शुरू भी होगा। और मैं ये तो कहूंगा, है तो क्रिकेट की भाषा की चौका लगाने वाली बात है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करूं तो आयोजन की बात हो या खिलाड़ियों को तराश कर देश के लिए मेडल जीतने की बात हो, अगर देश में सबसे अव्वल नंबर पर कोई राज्य आता है तो उसका नाम हरियाणा है। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुत सफल आयोजन बेंगलुरु में हुआ। 208 यूनिवर्सिटी से 3,900 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे और स्पोर्ट्स स्टाफ, रेफरी और बाकी सब आयोजकों को गिना जाए तो लगभग 7500 लोग वहां पर थे। ये अपने आप में एक बहुत भव्य आयोजन था। और जैन यूनिवर्सिटी जिसने कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर उसका आयोजन किया, उन्होंने इसको पहली ग्रीन गेम्स के रूप में भी आयोजन किया। प्लास्टिक का यूज ना हो तो रिसाइक्लेबल हो, और हर तरह से प्रयास किया कि उसको सफल किया जाए। इन खेलों में 2 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, जो अपने आप में बड़ी बात है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी स्तर पर इतने बढ़िया खिलाड़ी हैं कि आज वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। तो पिछले खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 76 रिकॉर्ड तोड़ने का काम इस बार की यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में हुआ है। यही नहीं, अगर देखा जाए 2 नई ट्रेडिशनल गेम्स को इस बार उसमें शामिल किया गया था, मलखंब को और योगासना को। ट्रेडिशनल गेम्स है, एक तरह से मैं कहूं कि मंत्र मुक्त कर दिया था। तो मलखंब ने, योगासना ने, जो लोग जितने दर्शक स्टेडियम में थे, एक तरह से लगता था कि पलक भी झपकना नहीं चाहते। इतना आकर्षण हमारी अपनी ट्रेडिशनल गेम्स का था। इसको देखकर हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा में होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 नहीं 5 ट्रेडिशनल गेम्स को शामिल इसमें किया जाएगा। और इसमें थंगटा हो, गटका हो, मलखंब हो, योगासना हो, पैरापटू हो, ये सारी गेम्स का यहाँ पर आयोजन भी होगा और हरियाणा के लोगों को इसको देखने का और पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। चौथी बार गेम्स हो रही हैं। सबसे पहली बार दिल्ली में हुई, फिर पुणे में, गुवाहाटी में हुई, और सबसे बड़ा कंटिंजेंट कहीं पर आ रहा है तो 8,500 खिलाड़ियों का हरियाणा में होने वाली यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आने वाले हैं। मित्रों, हम सबका प्रयास है
कि इन ट्रेडिशनल गेम्स को प्रिजर्व भी किया जाए, प्रमोट भी किया जाए। और मैं आशा करता हूं यहाँ पर हमारे जो मीडिया के मित्र होंगे, जब बाकी ओलंपिक गेम्स का आयोजन यहाँ पर हो रहा होगा, जो ओलंपिक में खेली जाती हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम में, उसके अलावा ट्रेडिशनल गेम्स को भी जितना हमारा मीडिया महत्व देगा और जितना सोशल मीडिया पर भी आप लोग शेयर करेंगे, उतना ही हम उनको लोकप्रिय देश और दुनिया में बना सकते हैं। हम सबका प्रयास है कि फिटनेस को बढ़ावा दें, तो फिट इंडिया को भी प्रमोट करने का काम मोदी जी ने किया है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाई है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करने का काम किया है। और यही नहीं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को इनकलकेट करना, इनको इंट्रोड्यूस करना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, सब हमने करने का काम किया है। लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं होती, तब तक जन आंदोलन वो नहीं बन सकता है। और हरियाणा से अच्छा राज्य कोई नहीं हो सकता था इन गेमों को उसमें शामिल करने का। और जिस तरह से हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्टार ने, डिज्नी स्टार ने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया गेम्स को बढ़ावा देने का काम किया है, मैं इस मन से स्टार डिज्नी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है इसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए। और इसी तरह से हमने कुछ दिन, 5-7 दिन में ही हमने प्रयास किए, तो नए स्पॉन्सर ऑन बोर्ड आए। एसबीआई बैंक टाइटल स्पॉन्सर के रूप में आया, ड्रीम स्पोर्ट्स वहां पर आए, पीएनबी बैंक साथ में आए। हमारा प्रयास है कि अगले कुछ दिन और बाकी हैं, ऑन ग्राउंड एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ और लोग आगे आएंगे, तो उसमें हमें फायदा मिलेगा। जहां तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स की बात है, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो यूथ गेम्स में चुने गए और उसके आते आते वो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले और कई तो ओलंपिक्स गेम में खेलने का नंबर भी आया। ये पिछले 4 वर्षों में करने का काम किया है। ये ताकत खेलो इंडिया की है। इस ताकत को हमें आगे और बढ़ाना है मेरे भाई और बहनों। हरियाणा जनसंख्या की दृष्टि से तो शायद देश का 2% ही आता होगा, लेकिन अगर इनकी भागीदारी देखी जाए तो 30 स्पोर्ट्स पर्सन हरियाणा से थे, जो ओलंपिक के 127 खिलाड़ियों के कंटिंजेंट में 30 खिलाड़ी हरियाणा के थे, जो लगभग 25% बनता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 3 मेडल जीतने वाले, जो इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले हैं, उनमें भी बजरंग पुनिया की बात हो, रवि दहिया की बात हो, या गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बात करूं, तो वो भी हरियाणा से ही है मेरे भाई और बहनों। और 7 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट अगर सबसे ज्यादा किसी ने दिए हैं देश में, तो किसी और राज्य ने नहीं, हमारे हरियाणा ने ही वो कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, मैं इस बात का उल्लेख विशेष तौर पर यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वाडा, उसके नियमानुसार हमने यहां पर नाडा का गठन भी किया। बहुत वर्षों तक परमानेंट डीजी नहीं थे। भारत सरकार के एक सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी को, ऋतु जी को, इनका डीजी नाडा भी लगाया गया है, ताकि खिलाड़ियों में जागरूकता भी हो कि ड्रग अब्यूज ना हो, खिलाड़ियों को और उनके करियर को कोई दाग ना लगे। हमारा प्रयास रहेगा, हमने यूनिवर्सिटी गेम में भी खिलाड़ियों को बहुत जागरूकता फैलाने का काम किया है। मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय से, खेल मंत्री जी से और यहाँ के खेल डायरेक्टर से अनुरोध करूंगा, हम सब प्रयास करेंगे कि रिटन मटेरियल भी साई की तरफ से बनाएंगे, नाडा की तरफ से भी बन सकता है। इनके लिए डिजिटल भी और फिजिकल भी जागरूकता हम जो राष्ट्रीय स्तर पर के खिलाड़ी आ रहे हैं उन सब में भी करेंगे। जो स्थानीय बच्चे भी आए अलग अलग देखने के, उनको भी इसमें हम शामिल करेंगे, ताकि बच्चों में जागरूकता और बढ़े। दूसरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा रहेगा कि हरियाणा तो वैसे ही खातिरदारी के लिए बहुत जाना जाता है। मुझे पता है यहाँ पर रहने की सुविधाएं, खाने पीने की, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड के टाइम पर भी अगर आधारभूत ढांचा बनना था, केंद्र से जितनी भी सहायता चाहिए थी, हमने उसमें कोई कमी नहीं रखी। हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हम जितना मर्जी बड़ा आधारभूत ढांचा बना लें,
जितने मर्जी खिलाड़ी यहां पर बुला लें। दर्शकों के आने से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती है और मीडिया में स्पेस देने से उनको मान सम्मान मिलता है और उनको प्रेरणा भी मिलती है। मैं चाहता हूं कि हम स्कूलों को इन्वॉल्व करें। जो बच्चे जिस खेल में रुचि रखते हों, हम उनको ग्राउंड्स में लाने का काम करें। साथ लगते जिलों के हों, दूर के जिलों के भी हों, स्कूलों की ड्यूटी लगे कि वो आए, खेलों को देखें, खिलाड़ियों से मिलें। हम एक प्रयास और करेंगे कि जो हमारे ओलंपियन या कोई वर्ल्ड लेवल के बाकी खिलाड़ी हैं, उनको इन खेलों के दौरान बुलाएंगे और आपके स्कूल के बच्चों के साथ भी उनकी बातचीत करवाएंगे ताकि उनको भी प्रेरणा मिले और ज्यादा खिलाड़ी खेलों में भाग ले सकें। ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। अगर आप अभी देखें, जो हमारे कुछ खिलाड़ी हर्षदा गरुड़ महाराष्ट्र से हैं, ये पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता है। और ज्ञानेश्वरी यादव जी छत्तीसगढ़ से, वीरितिका तमिलनाडु से, ये दोनों ने भी ब्रॉन्ज मेडल अभी जो ग्रीस में गेम्स चल रही हैं उसमें अपना शानदार प्रदर्शन करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये वो खिलाड़ी हैं जो यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स से उभर कर आगे आए हैं। यही नहीं, श्रीहरि नटराज की अगर मैं बात करूं और मान्ना पटेल की बात करूं, इन दोनों ने भी खेलो इंडिया गेम्स में भाग लिया। 2018 में इनको पिक किया गया था स्कूल गेम्स में और उसके बाद चलते ओलंपिक्स तक ये पहुंचे और इस बार यूनिवर्सिटी गेम्स में भी इन्होंने कई मेडल जीतने का काम एक बार फिर किया है। जब बड़े खिलाड़ी भी यूनिवर्सिटी या यूथ गेम्स में खेलते हैं तो उससे साथ वाले खिलाड़ियों को compete करने का मौका भी मिलता है और पता चलता है कि हमें किस स्तर तक जाके अपना प्रदर्शन सुधारना है। अभी 200 मीटर की जो एक कंपटीशन हुआ बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी गेम्स में, वहां जो हमारी ओलंपियन है उनको हराने का काम भी किसी ने किया, तो एक युवा खिलाड़ी प्रिया मोहन ने उनको हराने का काम वहां पर किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कोई भी किसी भी स्तर पर आगे बढ़ सकता है। कितनी बड़ी प्रेरणा उनको मिली होगी। और जो हरियाणा की हमारी अपनी खिलाड़ी हैं विंका, ये अभी वर्ल्ड यूथ चैंपियन बनी है 64 किलो की कैटेगरी में, वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में सॉरी। और इसी तरह से जो हमारे बाकी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी अलग अलग गेमों में अच्छा प्रदर्शन करने का काम किया है। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगले कार्यक्रम में जाना है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज 2300 एथलीट को देश भर में खेलो इंडिया के अंतर्गत हम लगभग 6 लाख रुपया प्रति एथलीट हर साल उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। आज से पहले खर्च नहीं होता था। ये नरेंद्र मोदी जी ने ही इसकी शुरुआत की है। इससे उनके परिवारों पर भी बोझ कम हुआ है और खिलाड़ियों को भी खेलने की अच्छी सुविधाएं मिली हैं। खेलो इंडिया के अंतर्गत ही जो युवा एथलीट्स हैं, यंग एथलीट्स हैं, उनके ऊपर लगभग 140 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है इनके खिलाड़ियों को भी, उनके परिवारों को भी मिल पा रहा है। अगर मैं याद करूं तो असम की पूर्णिमा मंडल जो एक सफाई कर्मचारी थी, उन्होंने हमारे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपने 3 बच्चों को खेलने का अवसर भी दिया। इनको भी मदद हमारे ही भारत सरकार की तरफ से हुई, खेलो इंडिया की तरफ से हुई। इसी तरह से ही तमिलनाडु की पूर्णा है, जिनके पिता बीड़ी बनाते हैं, लेकिन खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से इनकी मदद हुई तो इन्होंने गोल्ड भी जीता है वेट लिफ्टिंग में। ये अपने आप में दिखाता है कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी खेलो इंडिया के माध्यम से मदद मिली तो वो पीछे नहीं रहे, वो खेले भी और जीतने का काम भी इन्होंने किया है। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, लेकिन आज तो केवल लोगो और मास्कट की लॉन्च थी। मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, स्पीकर महोदय, माननीय मंत्री जी, आप सब आज के कार्यक्रम पर आकर आपने इसकी शोभा बढ़ाई है। लेकिन हमें एक बात को याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यूनिवर्सिटी गेम्स को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के मुकाबले का खड़ा करना चाहते हैं। और जिस तरह का आयोजन इस बार हुआ है, लोगों ने कहा, मीडिया ने कहा, खिलाड़ियों ने कहा कि वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के मुकाबले
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इस वर्ष किया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो 8,500 खिलाड़ी और आयोजक देश भर से यहां पर आएंगे, 8,500 तो केवल खिलाड़ी हैं, वो जाने के बाद कहेंगे कि चौथा एडिशन जरूर है, लेकिन सबसे शानदार आयोजन हरियाणा ही करने वाला है आज तक का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगा और पूर्ण आशा करता हूं कि चौथा एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बहुत सफल हरियाणा में होगा। एक बार फिर आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप जी, आपने बहुत मेहनत की है और मुझे पूर्ण विश्वास है ये 4 जून से जब शुरुआत होगी, आपके लिए घर भी और परिवार का हिस्सा भी बाकी खिलाड़ी ही होंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से मैं अनुरोध करता हूं, क्योंकि आप खेल संस्थाओं से जुड़े रहे हो, स्वयं खेलते भी हो, आप भी समय निकालकर यहां पर आएंगे तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। स्पीकर महोदय का अपना ही ये गृह विधानसभा क्षेत्र भी है। मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि समय समय पर आप भी आए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और सांसद महोदय भी आए तो उसका लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत अपने कीमती समय निकालकर युवाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका और आपकी सारी टीम का एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, जिनके कंधों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का भी दायित्व है। आपके आगमन के लिए, आपके संबोधन के लिए, सहयोग के लिए और आपकी शुभकामनाओं के लिए। देव सज्जनों, अब ये समय है जब मैं निवेदन करूं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी से, जिनका नेतृत्व इस प्रदेश को नई ऊंचाइयां देता है, खिलाड़ियों में जोश का संचार करता है। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए, मैं आप सबकी तरफ से अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि वे आएं और एक बार पुनः इस मंच से हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें, अपनी शुभकामनाएं और आशीष हम सबको दें। हमारे बीच में भारत सरकार के हमारे युवा कार्य और खेल विभाग के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारी इस विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला जहाँ ये सारा आयोजन हो रहा है, यहीं के हमारे विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, इन खेलों में अपनी बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे खेल मंत्री हरियाणा सरकार श्री संदीप सिंह जी, इस क्षेत्र के हमारे सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी, उपस्थित हमारे विधायक बंधुगण, हमारे मेयर साहब, खेल प्रेमी सभी सज्जनों, महानुभाव, आज का ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत बड़ी इंतजार के बाद ये आया है। हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम खेलो इंडिया 3 बार इसकी तिथियां निश्चित हुई और कोरोना के कारण से जैसा सारा देश और दुनिया में बहुत सी चीजें थम सी गई थी, आज उन थमी चीजों को आगे तेज गति से बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नया आगाज हो रहा है। अब ये कार्यक्रम आज खेलो इंडिया का ये जो लॉन्च हुआ है, इसके बाद तिथि इसकी निश्चित हो चुकी है। 4 जून सायंकाल इसका शुभारंभ होगा। जब तिथि निश्चित होती है, बहुत नजदीक आने वाली होती, तो कहते हैं उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। दिनों में कहें तो आज 28 दिन 5 घंटे के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अगर घंटों में कहें तो 677 आवर्स अब ये बाकी है। और जब इस प्रकार से उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाए,
घड़ी की गति चलने लग जाए, उत्सुकता भी बढ़ती है, आयोजकों के ऊपर इसकी एक जिम्मेवारी भी आ जाती है कि उसकी तैयारी के लिए जो प्रारूप तय किया गया है, जो आउटलाइन तय की गई है, उस आउटलाइन के हिसाब से अपने पूरे परिश्रम के साथ तैयारी करनी होती है। यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार खेल विभाग तो है ही है, हमारे केंद्रीय खेल विभाग साई के साथ मिलकर और एक सामूहिक ताकत लगाकर हम ये कर रहे हैं। केवल हरियाणा के खिलाड़ी नहीं, तो सारे देश भर के हर प्रांत के खिलाड़ी जो है वो इसमें आने वाले हैं। लगभग 8,500 खिलाड़ी इसमें आएंगे। हम इन सब 8,500 खिलाड़ियों की मेजबानी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। सब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, बल्कि मैं कहूं कि शायद पहली बार जो तिथि तय हुई थी उस दिन तो कुछ कमियां हमें ध्यान में आ रही थी, लेकिन इस देरी के कारण से अब खेल परिसर में किसी प्रकार की मेजबानी की व्यवस्थाओं में, उनके ठहरने की व्यवस्था में, यातायात की व्यवस्था में, कुछ खेल पंचकुला से बाहर अन्य स्थानों पर भी होने वाले हैं। उन सब स्थानों की भी तैयारी एकदम पूर्ण हो चुकी है। अब तो इंतजार है उन 8,500 खिलाड़ियों का कि वो आए। हम पलके बिछाए बैठे हैं, सारे देश के उन खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। वो आए और हम इस कार्यक्रम को अपने को शुरू करें। मित्रों, जैसा हम जानते हैं, हरियाणा की धरती, हरियाणा की मिट्टी एक विशेष प्रकार की ऐसी मिट्टी है कि जहां हमारा जो कृषक है वो अन्न पैदा करता है, पूरे देश के लिए सप्लाई करता है। हम कहते हैं कि मिट्टी हमारी अन्न के रूप में सोना उगलती है। अब केवल मिट्टी सोना उगलती है अन्न के रूप में, ऐसा नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की धरती है। ये मिट्टी ऐसी है कि इस मिट्टी का जो हमारा युवा है, युवती है, वो खेलों में इतना इतना एक बढ़िया प्रदर्शन अपना कर रहा है देश और दुनिया में, कि जैसे कृषक सोना उगलता है, ये हमारा खिलाड़ी ये सोना जीत करके ला रहा है। ये भी सोना लेकर के और इस देश को, प्रदेश को अपनी भूमिका के कारण से आगे बढ़ा रहा है। हम लोग खेलों के महत्व को जानते हैं कि खेल के कारण से व्यक्ति का शरीर तो बलशाली होता ही है, उसका मस्तिष्क तो तेज होता ही है, लेकिन ये जो चंचल मन है ये भी निर्मल होता है। खिलाड़ी का स्वभाव एक प्रकार से सद्गुणों से भरा हुआ स्वभाव बनता है। हम खेल जगत के बहुत नए पुराने सब लोगों को देखते हैं, समाज में किस प्रकार से आगे बढ़ने की भावना, किस प्रकार से समाज में एक सद्भाव का वातावरण ये सब बने, और जहां कहीं आवश्यकता पड़ती है संघर्ष करके और किसी भी मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहता है। अगर देश की रक्षा सेनाओं में हरियाणा के लोगों की सबसे बड़ी भूमिका, अर्थात लगभग 10% हिस्सा हरियाणा के लोगों का है रक्षा सेनाओं में, और अगर 10% है, हमारी आबादी तो मात्र 2.5% है, 2% है, अगर ये 10% है तो इसका कारण अगर बारीक से खोजते हैं तो ये जो खेल की भावना है, कि खेल की भावना ही उस व्यक्ति में उत्साह पैदा करता है, संघर्ष करने का जज्बा पैदा करता है और दुश्मन से लोहा लेने का मन बनता है। तो हमारा युवा हमेशा देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इस प्रकार इन खेलों का अपना महत्व है। चाहे वो खेलो इंडिया, ये चौथा आयोजन देश भर का हो रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये जो चौथा हमारा खेलो इंडिया का कार्यक्रम इस बार हरियाणा को दिया है। इससे पहले भी 3 बार ये कार्यक्रम हुए हैं। अब उन 3 बार के कार्यक्रम को देखने का अवसर हमें तो नहीं मिला है, हमारे कुछ खिलाड़ी जरूर वहां गए हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं हमारा खेल विभाग उन सब का अध्ययन कर लिया होगा उन्होंने, उनसे व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने देंगे, उससे बढ़िया व्यवस्था हम करके दिखाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार का भरपूर हमको सहयोग है। हम भी हरियाणा सरकार की ओर से किसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर में, बजट में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे सब डिपार्टमेंट्स मिलजुल करके, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल खेल विभाग नहीं करा पाएगा, इस कार्यक्रम में हमारे अन्य सभी विभाग, उनकी भी भूमिका रहेगी। उनके जो अधिकारी हैं, उनके कर्मचारी हैं और हमारे
खेल प्रेमी जितने भी इस इलाके के लोग हैं, उन सब की अपनी भूमिका वो रहने वाली है। तो मैं हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। कोई भी नवाचार, नया विचार आयोजन के नाते से आता है, आप हमको जरूर संकेत करिए। जैसा खिलाड़ी तो सब लोग खेल के नाते एक सिस्टम से वो आएंगे ही, लेकिन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आपने ठीक कहा कि जो दर्शक हैं, जो खेल प्रेमी सज्जन हैं, वो जितना अधिक संख्या में वहां पहुंचेंगे, उससे उन खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा, उनको उत्साह भी आएगा और एक अच्छा भाव लेकर के हरियाणा के बारे में जो उनके मन में आएगा, वो एक अच्छा भाव और संस्कार लेकर के पूरे देश में जाएंगे कि हरियाणा की भी कोई एक पहचान उनके मन में, उनके ध्यान में आई है। जहां तक खेलों की तैयारी के नाते या हरियाणा में केवल खेलो इंडिया नहीं, अन्य भी खेलों के प्रकार के नाते से, जैसा आपने कहा कि हरियाणा में हम जितने भी प्रदर्शन हुए हैं खेलों के, जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, जितने मैच हुए हैं, चाहे वो एशियन खेल हैं, चाहे वो उससे ऊपर कॉमनवेल्थ के गेम्स हैं, ओलंपिक के गेम्स हैं, सभी गेम्स में हरियाणा की भूमिका बराबर, जिसको कहना चाहिए एटलीस्ट 1/3 तो हम कह ही सकते हैं, सब जगह रही। यानी अगर देश के अंदर कहीं 60 मेडल आए हैं तो उसके अंदर 20 से 25 तक हरियाणा नहीं लाए हैं। अब ये बात अलग है कि दुनिया की अगर टैली देखते हैं तो हमारी टैली अभी दुनिया के बहुत देशों से राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो अभी बहुत नीचे है। राष्ट्रीय स्तर की टैली बढ़े, ये सबकी हमारी इच्छा है। उसमें हम अपनी भूमिका और जोर से निभाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर की हमारी टैली ये दुनिया के अंदर भारत देश का नाम और ऊंचा बढ़े। इसकी भी तालिका जब हम देखते हैं उसके अंदर कुछ वर्षों के बाद इसमें हम सबको मिल करके अपनी भूमिका निभानी होगी कि हमारा देश दुनिया में भी अपना परचम ये लहरा सके। जहां तक खेल स्ट्रक्चर का हरियाणा में विषय है, हमने अपने यहाँ मैपिंग की है। मैपिंग में गांव स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभ नीचे से ही होगा, वो हमने पर्याप्त बनाना शुरू कर दिया है। बहुत चीजें हमने पूर्ण कर भी ली है। अगर हम कैच दम यंग की एक पॉलिसी के आधार पर चलें तो हरियाणा में लगभग 500 नर्सरीज कोविड से पहले चल रही थी, कोविड के दिनों में बंद हुई, अब उनको दोबारा से चालू करने के लिए हमने अपनी योजना बनाई है। अभी 500 पुरानी जो रुकी हुई है वो करेंगे, लेकिन इसकी संख्या और आगे बढ़ाने के लिए भी खेल विभाग हमारा को काम कर रहा है। ग्राम ग्राम में हमने खेलों के मैदान, क्योंकि एक समय जब खेलों के अखाड़े होते थे, आज उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन नए सिरे से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायत की जमीन पर 2 एकड़ पार्कम व्यायामशाला नाम से एक हमने योजना अपनी बनाकर 1000 गांव में चिन्हित किया है कि जहां वहां का नौजवान परंपरागत खेलों के अंदर, वहां छोटे छोटे अपने अखाड़े हैं, कबड्डी का कोई खेल है, कोई बैडमिंटन का है, कोई वॉलीबॉल का है, कोई जितने उस 2 एकड़ के अंदर बनाए जा सकते हैं, ये हमने प्रारंभ कर दिया है। लगभग 550 उसमें से पार्क व्यायामशाला बन चुके, तैयार हो चुकी है। हर जगह हम योग का शिक्षक भी देने वाले हैं। इस बार हमारा योग विभाग 1000 योग शिक्षक, इनकी भर्ती वो चालू कर दी है, बहुत जल्दी वो प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे प्रारंभिक जो भूमिका है वो इन छोटे स्थानों से शुरू होगी। फिर हमारे स्टेडियम्स, लगभग 550 स्टेडियम ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से बन तो गए लेकिन उनकी संभाल नहीं हुई। उन सब की संभाल करने के लिए हमने अपने खेल विभाग के माध्यम से जो खिलाड़ी हैं मेडल लेके आते हैं, उनकी भूमिका एक विशेष करने वाले हैं कि उनको सरकारी नौकरी, मेडलिस्ट जितने हैं उनकी हमने पॉलिसी बनाई है खेल विभाग में कि हर, यानी जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आएगा, हर एक मेडल विनर के लिए एक निश्चित नौकरी कर दी, उसको आते ही नौकरी मिलेगी। बल्कि जो यानी इससे नीचे के भी स्तर के हमारे खिलाड़ी हैं जो केवल पार्टिसिपेंट्स हैं या हमारे जिला लेवल के, प्रदेश लेवल के जो खेलों में अपना कुछ स्थान बनाते हैं, उनके लिए ग्रुप डी में विशेष तौर पर 10% का रिजर्वेशन भी हमने किया है। सी में भी हमने प्रारंभ कर दिया है। सी और डी के अंदर उनका जो रिजर्वेशन है, सी में 3% है और डी में 10% है। ये रिजर्वेशन भी उनको दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी को अपनी आजीविका के लिए, उसको परिवार चलाना है, उसके लिए भी कुछ वर्षों के बाद उसको एक अवसर अपना ये मिल जाए। इसी प्रकार
जैसे खिलाड़ियों के मेडल विनर्स के लिए जो इनाम की बात है, जैसा बताया दुनिया भर में, यानी देश की बात तो हम करते हैं कि हर एक प्रदेश में हम आगे हैं, कुछ देशों का भी अध्ययन किया है, उनकी करेंसी के हिसाब से भी हमारे जो इनाम हैं वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। एक गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक का है उसको 6 करोड़ रुपया, ये गोल्ड मेडलिस्ट को हम देते हैं। दुनिया की करेंसी में किसी का भी इतना बड़ा इनाम नहीं है। 6 करोड़, 4.5 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़, इस प्रकार के इनाम हम देते हैं। और अब तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका 15 लाख रुपया हम आने के बाद देते थे, विचार आया कि आने के बाद तो 15 लाख हमको दिया, किस काम आए किस नहीं आए, तो जैसा संदीप सिंह जी ने बताया, जाने से पहले जब उनका चयन हो जाता है तो 5 लाख रुपया एडवांस दे देते उसमें कि आप अपनी तैयारी करो साल भर में, ताकि वहां से परिणाम लेकर के आ सकें। तो ऐसे जहां तक जो पुराने खिलाड़ी हैं, अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, इनको भी अभी तक अर्जुन अवार्डी को हम 5,000 रुपया मासिक देते थे, अब उसकी राशि हमने बढ़ा करके और 20,000 रुपया कर दी है। 20,000 रुपया प्रति मास उनको जो है ये एक प्रकार का पुरस्कार, ये उनको कहें कि प्रोत्साहन राशि, ये हर महीने मिलेगी। नए कुछ इसमें जोड़े हैं हमने पुरस्कार, जो भीम पुरस्कार विजेता है उनको भी पहली बार अभी शुरू किया, पहले कभी नहीं होता था, उनको भी भीम पुरस्कार वालों को 5,000 रुपया प्रति महीना ये मानदेय उनको मिलेगा। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को भी 20,000 रुपया प्रति महीना, ये उसमें से हम लोग आगे उसको देंगे। खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, जैसा पंचकुला में ताऊ देवीलाल खेल परिसर एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा ये खेल परिसर बना है, सिंथेटिक एथलेटिक्स, ट्रैक, बैडमिंटन हॉल आदि, इनका सबका नवीनीकरण किया गया है जैसी आवश्यकता हमारी है। हम इसी प्रकार के अन्य खेल परिसर भी, करनाल है, हिसार है, रोहतक है, गुरुग्राम है, ऐसे केंद्र बनाए जाने की योजना हमारी है कि हम और इनको विस्तार दे सकें, ताकि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन इन स्थानों पर भी हम करवा सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो इंडोर स्विमिंग पूल है, अंबाला के अंदर इसका निर्माण चालू हो गया है, एक बहुत अच्छा एक इंडोर स्विमिंग पूल बनेगा। विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये खोलने की भी हमारी योजना है। 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल परिसर, 13 उपमंडल स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, HSVP द्वारा 10 स्टेडियम अलग से बनाए जा रहे हैं। इसमें 7 स्विमिंग पूल, 10 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 13 हॉकी टर्फ, 1 फुटबॉल सिंथेटिक, 2 स्विमिंग पूल, 1 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक। अलग से HSVP की जो योजना है, ये उनकी योजना अलग है, वो भी इसमें बना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा, उतना ही हमारे जो गांव स्तर के, यानी बहुत रूट लेवल पर जो सुविधाएं हम देंगे, तो हर सामान्य व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकेगा। खेल में हम आगे बढ़ने के लिए, यानी खेल को, हरियाणा को स्पोर्ट्स हब ये बनाया जाए, ऐसी हमारी योजना है, ताकि खेल का खेल होगा और युवाओं को, उनको रोजगार भी मिलेगा और देश का नाम भी आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा जितना अपना योगदान करेगा वो जरूर करेगा। तो आज इस खेलो इंडिया के इस जो लॉन्च किया गया है, चाहे इसमें मस्कट लॉन्च किया है, जर्सी लॉन्च की है, थीम सॉन्ग का लॉन्च किया है, इस अवसर पर एक आयोजन की शुरुआत आज की गई है। मैं तो इसमें भारत सरकार की, खास करके प्रधानमंत्री जी, हमारे खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, इनका मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस आयोजन का अवसर हमको मिला है। हर संभव प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ाएंगे चीजों को। हरियाणा वैसे तो बहुत क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो कृषि और खेल तो है ही है, हम IT युग में भी, शिक्षा में भी, सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी बहुत योजनाएं कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने स्कूली विद्यार्थियों को, जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे हैं, उनको टेबलेट्स देने का काम किया है। 5 लाख टेबलेट्स हम 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को दे रहे हैं। और हरियाणा पहला स्टेट है, पहला राज्य है जिसने इतनी बड़ी संख्या में प्री लोडेड सॉफ्टवेयर के साथ उन बच्चों को, क्योंकि ये सब कोविड के कारण से ही संभव हुआ। कोविड में ऑनलाइन शिक्षा, घर में बैठ करके सब पढ़ाई करो, स्कूल हमारे बंद हो गए, तो उन बच्चों की शिक्षा को कैसे सुलभ बनाया जाए, इस चीज को वैसे भी
आईटी का युग है, तो इसमें प्रौद्योगिकी के नाते जितना आगे बढ़ेंगे, लेकिन आईटी के माध्यम से खेल तो निश्चित रूप से आउटडोर ही होगा। जब बाहर विद्यार्थी निकलेगा, यानी छात्र निकलेगा, खिलाड़ी निकलेगा, तभी संभव होगा। आईटी के गेम्स से कोई दिमागी कसरत तो हो जाती है कि जो हमारे कंप्यूटर गेम्स होते हैं, बाकी सब होते हैं, लेकिन शारीरिक बल और उसकी जो चुस्ती फुर्ती, जो उसका फुर्तीला शरीर, वो तो खेल के मैदान में या अखाड़े में आके बनेगा। तो हम हरियाणा में जहाँ जय जवान जय किसान बोलते हैं, वहाँ एक बात साथ में जय पहलवान भी बोलते हैं। तो जय जवान जय किसान जय पहलवान और जय विज्ञान, ये भी हमारा नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तालियां आप मिलकर बजा सकते हैं, इतना कुछ मिलता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। उनकी कृपा भी, उनका स्नेह भी, उनका मार्गदर्शन भी और हर कदम पर उनका सहयोग और उनसे प्रोत्साहन। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इस अवसर पर हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे उन सहयोगियों का जिन्होंने इस इवेंट के साथ जुड़कर हमें सहयोग दिया है। और इसमें जो टाइटल स्पॉन्सर हैं हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके चीफ जनरल मैनेजर अनुकूल भटनागर जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक बार मंच पर आएं और इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उन्हें एक हम मेमेंटो भेंट करके उनका सम्मान यहाँ इस मंच पर करना चाहते हैं। क्योंकि इस तरह के इन्वॉल्वमेंट से, इस तरह के जुड़ाव से किसी भी आयोजन को एक बल मिलता है और इस आयोजन को बेहतर करने के लिए एक दिशा भी मिलती है। आइए सर, श्री अनुकूल भटनागर जी, तालियां आप सबकी तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, जो टाइटल स्पॉन्सर के रूप में हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं इस इवेंट के साथ। तो उनका आभार भी और उनका अभिनंदन भी इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक मेमेंटो आदरणीय अनुकूल भटनागर जी, चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्हें अपने कर कमलों से भेंट करेंगे, स्टॉल के साथ, शॉल के साथ, और तालियां आप सबकी तरफ से भी होनी चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। देश का सबसे बड़ा बैंक जो लोगों के जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर जुड़ा है। आइए मैं इनवाइट करना चाहूंगा संजोग गुप्ता जी, सीईओ डिज्नी स्टार स्पोर्ट्स के, जो कि हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं। श्री संजोग गुप्ता वो मंच पर आएंगे और वे, मैं निवेदन करूंगा श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से, माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भारत सरकार, कि वे अपने कर कमलों से श्री संजोग गुप्ता, सीईओ डिज्नी स्टार स्पोर्ट्स, हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर, उन्हें यहाँ पर सम्मानित करेंगे एक मेमेंटो भेंट करके इस मंच पर। और इस सम्मान में आपकी तालियां, आपकी करतल ध्वनि बहुत आवश्यक है देवियों सज्जनों। तो उनका बहुत बहुत आभार इस पूरे इवेंट के साथ जुड़ने के लिए। दरअसल वो बहुत सालों से इस इवेंट के साथ, स्टार जो डिज्नी स्टार स्पोर्ट्स हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बार भी उनका साथ हमें मिल रहा है। इनवाइट करना चाहूंगा श्री महेश रेड्डी जी को, जो कि डायरेक्टर हैं ड्रीम्स स्पोर्ट्स फाउंडेशन के और हमारे को पावर्ड स्पॉन्सर हैं इस इवेंट के साथ, वो जुड़े हैं। तो मैं निवेदन करूंगा महेश रेड्डी जी से कि वो मंच पर आए। और संदीप सिंह जी, हमारे माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हरियाणा सरकार, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे उनका सम्मान इस मंच पर करें, उनके सहयोग के लिए, उनके समर्थन के लिए और इस इवेंट के साथ इस रूप में उनके जुड़ाव के लिए। तो उनका एक बार तालियां इन सब के लिए, महेश रेड्डी जी और इन सब के लिए जो हमारे इस इवेंट के साथ जुड़कर इसको सफल बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार। और देवीय सज्जनों, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस अवसर पर मंच पर ये जो गरिमा बढ़ी है और इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि सामने सभागार में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक छोटी सी बहुत ही आकर्षक और विशेष प्रस्तुति है हमारे इस खेलों के एंथम के ऊपर एक्रोबैटिक्स के माध्यम से कुछ सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर होगी। संक्षिप्त सी है, आप उसे देखेंगे तो आपको भी बहुत आनंद मिलेगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, निवेदन करूंगा स्थान ग्रहण करने के लिए साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे माननीय हरियाणा प्रदेश के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री संदीप सिंह जी, और साथ ही हमारे माननीय सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी। देवियों सज्जनों, 4 जून से 13 जून की तारीख हमारे प्रदेश के और प्रदेश ही क्यों बल्कि देश भर के खेलों से जुड़े, खेलों से स्नेह रखने वाले या खेल के क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति के लिए बहुत आकर्षक होगा। क्योंकि हरियाणा के इस प्रदेश में हमारे धाकड़ जो हमारे खिलाड़ी हैं, वह अपने प्रदर्शन से हम सबका दिल जीतने वाले हैं। देश में एक ये पड़ाव है जो कि खेलो इंडिया के रूप में है, लक्ष्य बहुत बड़ा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप सबका सहयोग, आप सबका आशीष और आप सबकी शुभकामनाएं मिली हैं और हमेशा मिलती हैं। आइए, आपके सामने जिस प्रस्तुति की मैं बात कर रहा था, दरअसल ये खेलो हरियाणा का एंथम है और इसमें इंडियाज गॉट टैलेंट के हमारे बहुत ही बेहतरीन एक्रोबैट, दरअसल मुख्यमंत्री महोदय का उनको बहुत सहयोग भी मिला, उनका आशीर्वाद मिला।
आइए उनकी इस प्रस्तुति को देखते हैं कि वो किस तरह से खेल पर खेल की भावना को गीत संगीत और अपने एक्रोबैटिक्स के माध्यम से यहां प्रस्तुत करते हैं। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं अपने इन सभी साथियों का जो मंच पर आ रहे हैं। तालियां आप सबकी तरफ से। फल उसी को मिलता है जो बीज बोता है, और धाकड़ मिट्टी का खून धाकड़ ही होता है। जिंदगी से ज्यादा जिंदगी तो खेलने सिखाई है, मुसीबतें हराओ बात पहले पे आई है। आया है दौर फिर कुश्ती कबड्डी का, हॉकी की लट्ठी का मैट भी बिछाई है। दुनिया भी छोरों से क्या कम है, चलो उत्तरों में दाद में दम है। जो खेलेगा वो सयाना हरियाणा है ठिकाना, जो न आओगे तो मामला खत्म है। ओ कल की स्वागत सर जमीन जो साक्षी देती है गीता की, संदीप सी उजली मिट्टी से योगेश्वर और कपिल पाजी। मैदान फतेह कर आए ऊंचा ध्वज अपने नीरज, रवि और बजरंग लाए कांस रजत सब 100%। रखो रब से उम्मीद होगी उनकी ही जीत, जो लड़ पड़ते हैं किस्मत से। भले छोटा बड़ा कद पर कर देने लगते यहाँ मेडल ही होती दौलत से। इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया सारा देख के जमाना, इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया अब जीत के आना। इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया सारा देख के जमाना, इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया अब जीत के आना। रफ्तार गला मेरा राम राम सारे ने, खेल वाले मित्र मेरे सारे गाँव आने ने। इस मिट्टी में खास घनी बात, ये देवे जन्म बस बड़े नाम माड़े आने। सारे एथलीट है, सारे बड़े ढीठ है, सबकी ही आंखों में इंडिया की जीत है। इंडिया को आगे लेके जाना तेरा काम है, और इंडिया का नाम है तो तभी तेरा नाम है। ये मिट्टी मेरी माँ सर माथे पे, खेल बरसातों में ना छुपना तू छाते में। कभी इसे मिटने ना देना है, नाम हरियाणा लिखा जीत वाले खाते में। इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया सारा देख के जमाना, इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया अब जीत के आना। इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया सारा देख के जमाना, इंडिया इस बार हरियाणा, इंडिया अब जीत के आना। फल उसी को मिलता है जो बीज बोता है, और धाकड़ मिट्टी का खून धाकड़ ही होता है। खेलो हरियाणा एंथम का ये जानदार और शानदार प्रदर्शन हमारे इंडियाज गॉट टैलेंट के इन हुनरबाजों ने किया है। एक बार आशीष आप सबकी शुभकामनाएं। बेहतरीन जज्बा इनका इस मंच पर यहाँ दिखा है। देवर सज्जनों, इसके साथ ही चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के इस लॉन्च सेरेमनी को हम यहीं संपन्न करते हैं। दरअसल ये सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल आगे है और उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे आप सबके आशीष से। बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का। आप बैठे रहेंगे प्लीज जब तक कि हमारे जो डिग्निटरीज हैं यहाँ से प्रस्थान नहीं करते। और मैं निवेदन करूंगा माननीय, आभार व्यक्त करेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का, साथ ही माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार। माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का, माननीय हमारे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हरियाणा सरकार श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद हमारे रतनलाल कटारिया जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, माननीय मुख्य सचिव हरियाणा श्री संजीव कौशल जी और सभी वरिष्ठ अधिकारी जो कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार के से यहाँ पर उपस्थित थे। और आप सभी का देवियों सज्जनों हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आपसे निवेदन है, आपके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था है, आप जरूर भोजन के पश्चात ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और एक